अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर भारत के बारे में, और भारत के बारे में अपन यहाँ पर एक चीज मैंने लिखवाई रखी है, आपको नोट लगवा रखी है, किस तरीके से अपना प्यारा सा भारत है। और इस भारत के अंदर एक चीज मैंने लिखवाई थी कि देखो ये जो भारत है, इस भारत की अगर अपन बात करते हैं तो यहां से अगर अपन चर्चा करें तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ध्यान से सुनेगा, बहुत बार प्रश्न इस प्रकार के बन जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर, यह बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से भारत की पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। तो ये दो लाइन भी आपको याद होना चाहिए भैया, कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है जनरली, जो मैंने आपको अभी लिखवाई नहीं, वो लाइन में आपको लिखवाने वाला हूं, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। जैसे मान लो कि ये अपनी पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी में ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन है साथियों, और यहां पर अपन देखते हैं कि ये कर्क रेखा यहां पर है कि नहीं है भैया, और ये आपका उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये साउथ पोल हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेगा, यहां पर अगर अपन बात करें अपने प्यारे से भारत के बारे में, तो भारत इस तरीके से अपना भारत फैला हुआ है, कि नहीं फैला हुआ। और यहां पर अगर अपन मैं बात करता हूं तो यहां से यहां पर अंडमान निकोबार वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ है, लगभग 1 डिग्री नीचे है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इस तरीके से, तो भारत की यहां से लगाकर यहां तक की दूरी पूछी जाती है कि कितनी दूरी, यानी कि भारत जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। समझ में आ रहा है, ये लाइन सबको समझ में आ गई। पूछा जाएगा आपसे भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति यानी कि भारत की दूरी कितनी है, तो भूमध्य रेखा से यहां से अगर मैं यहां तक जाऊंगा, यहां से यहां तक जाऊंगा, तो उसकी दूरी जो हो जाएगी 876 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी बच्ची, यानी कि 876 किलोमीटर आप नीचे चले जाओ तो आपको कौन सी रेखा मिल जाएगी, भूमध्य रेखा मिल जाएगी, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, लिखो भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति, सॉरी भारत की दूरी, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है। ये बात सभी के समझ में आएगी बच्चे, आ जाओ। देखिए साथियों, अब आ जाए सभी, हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, आ जाएगा सभी, हेडिंग लगाओ। भारत की तटीय भारत की तट रेखा व पड़ोसी देश, भारत की तट रेखा व पड़ोसी देश, यानी कि कोस्टल लाइन एंड नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। चले भैया, देखो भाई, सबसे पहले यहां पर आपके इस दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये तट क्या होता है, आ रहा है या फिर आता है आपको, तट क्या होता है, कौन कौन बता सकता है तट क्या होता है। देखो भाई, कभी आप नदी के किनारे गए होंगे, तो नदी किनारे गए होंगे तो नदी के किनारे आपने देखा होगा कि अपन ऐसे बोलते हैं यार नदी के तट पर गया था, कहीं पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ा है कि पढ़ा, सागर के तट पर गया था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी पर्वत के तट पर गया था, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन तट शब्द वहां यूज कर रहे हैं जहां पर पानी का किनारा है। सही बात है कि नहीं है। जैसे मान लो कि ये कोई समुंदर है, इस समुंदर में पानी भरा हुआ है, और अगर इस समुंदर में पानी भरा हुआ है तो समुंदर के पास वाला ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये रेखा के इधर पानी है, इधर स्थल भाग है, तो ये क्या हो जाएगी, तट हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी, तट हो जाएगी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोस्टल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कोस्टल बोलते हैं। अगर तट रेखा है तो कोस्टल लाइन हो जाएगी,
तटीय सीमा है तो कोस्टल बॉर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, सारी सारी कोस्टल बॉर्डर। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है। और पड़ोसी देश तो आप जानते हो, जो भारत के जो पड़ोस में रहते हैं वो सारे पड़ोसी देश। अब ध्यान से सुनना साथियों, यहां पर अपन को तटीय रेखा से कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अब तक क्या प्रश्न पूछा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चे, क्या अपना प्यारा सा भारत इस तरीके से ही है ना, अगर अपन देखें तो लगभग ऐसा ही दिखता है अपना भारत, सोच लो। देखिएगा साथियों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये अपना भारत है, और भारत की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो मैं इस प्रकार से यहां पर ये तटीय रेखा है, यानी कि ये जो है पूरी की पूरी ऐसी रेखा है जो समुद्र से लगी हुई है। बहुत बढ़िया, ये किससे लगी हुई है बच्चे, समुद्र से लगी हुई है। ये पूरी की पूरा ये जो मैंने येलो कलर में दिखाया है आपको, ये पूरा का पूरा समुद्र है बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है। और इस समुद्र से लगा हुआ भाग अपना, समुद्र से लगा हुआ भाग है बच्चे, ये पूरा का पूरा समुद्र से लगा हुआ भाग। अब देखो समुद्र से लगा हुआ भाग है, इसका मतलब है कि ये तट है कि नहीं है। देखो साथियों, यहां पर ये पूरा का पूरा तट है, इधर आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, अरब सागर मिल जाएगा, अरब सागर मिल जाएगा, और इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, यानी कि इधर तो गुजरात आ जाएगा। यहां पर कौन सा स्टेट है भैया, गुजरात आ जाएगा। यहां पर आपको महाराष्ट्र आएगा, यहां पर आपको गोवा आएगा, यहां पर कर्नाटक आएगा, कर्नाटक, फिर इसके बाद में केरल, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिमी बंगाल। यानी कि ये जितने भी स्टेट बता रहा हूं मैं आपको, सारे के सारे स्टेट जो है ये पानी के किनारे पर स्थित है। समझ में आया। मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर मैं तट की बात करता हूं तो तट तो द्वीप भी बनाते हैं। द्वीप किसे कहेंगे, ऐसा स्थल खंड भाग जिसके चारों तरफ पानी भरा हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, द्वीप कहेंगे। यही बात है। तो क्या ये द्वीप के चारों तरफ तटीय सीमा बन रही है ना। तो देखो यहां पर दो तरीके की तटीय सीमा बनती है भारत के अंदर। कितने तरीके की बनती है, दो तरीके की। एक तरीका तो यहां पर यह है कि अपना ये जो गुजरात से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक जो समुद्र से लगा हुआ किनारा है, ये भी एक तटीय सीमा है। और यहां पर अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों के चारों तरफ तो तटीय सीमा बनती है। कल की क्लास को याद करो साथियों, कल मैंने आपको बताया था कि एक तो भारत है और एक मुख्य भारत है। एक क्या है बच्चे, मुख्य भारत है। भारत के अंदर क्या द्वीपों को काउंट करते हैं क्या बच्चे, करते हैं। भारत के अंदर जितने भी विवाद हो रहे हैं क्या उनको काउंट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो अपना मेनलैंड है, मेन इंडिया है, उसके अंदर अपन जो जितने भी द्वीप है इनको क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते। भारत के अंदर जितने भी विवादित क्षेत्र है, विवाद जिन पे चल रहे हैं, उनको भी अपन क्या नहीं करते, काउंट नहीं करते। तो यहां पर आपको कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, इनके दोनों के अंदर चल रहा है। यानी कि अगर मैं मुख्य भारत की बात करूं तो अपना मुख्य भारत का डायग्राम तो इस तरीके से होगा भैया। अपने मुख्य भारत का डायग्राम कैसा होगा, ये अपना मुख्य भारत है, क्योंकि इधर तो पीओके वाला भाग आ जाएगा, इधर तो ये पीओके वाला भाग आ जाएगा, और इधर कौन सा वाला भाग आ जाएगा, अक्साई चेन। तो ये रेड कलर वाला अपना मुख्य भारत में नहीं आता। अपना मुख्य भारत तो ऐसा ही बनता है। अगर आज पीओके का फैसला भारत के पक्ष में नहीं आए ना, जैसे कह दे कि भैया पाकिस्तान, तो आज अपना इधर से ऐसा हो जाएगा। अक्साई चीन की बात करें, अक्साई चीन अपन पूर्ण रूप से त्याग दें कि भाई चाइना का ही है, तो फिर ये भी इसका हो जाएगा, तो फिर अपना पीए होगा। यहां पर जितने भी द्वीप है वो द्वीपों को तो मुख्य भारत में काउंट ही नहीं करते। इसका मतलब ये जो डायग्राम बन रहा है ये कौन सा भारत है भैया, मुख्य भारत है। अब मुख्य भारत में आप मुझे बताओ कि मुख्य भारत में ये जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र है क्या, तो ये मुख्य भारत की तटीय सीमा हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है। जबकि भारत में तो द्वीप भी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, बहुत सारे द्वीप है। तो क्या इन द्वीपों की बात करूं तो इन द्वीपों की जो तट होता है, इन द्वीपों के तट को मैं क्या मुख्य भारत में जोड़ सकता हूं क्या, नहीं जोड़ सकता। जब आपको मुख्य भारत की तटीय सीमा पूछेगा, मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो आपको यहां से गुजरात से लेकर यहां तक ही आपको बताना होगा। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे, 6100 किलोमीटर। यानी कि गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक कितने किलोमीटर की,
तो आपसे पूछ ले जाए कि मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखो भारत में जितने भी द्वीप है, भारत में जितने भी क्या है भैया द्वीप है, इन द्वीपों की जो लंबाई है, इन द्वीपों की जो लंबाई है, इन द्वीपों की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 1416.6 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई कितनी, तो आपका आंसर क्या होगा 1416.6 किलोमीटर। बताओगे अगर आपसे पूछे मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई, क्या मुझे एक बात बताओ कि भारत के अंदर द्वीपों को भी काउंट करते हैं और विवादित क्षेत्र को भी काउंट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो क्या आपसे पूछ लीजिए, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, तो भारत की पूछा यहां पर, तो अब क्या होगा यहां पर आपको मुख्य भारत प्लस आपको द्वीपों को, दोनों को जोड़ करके बता देना है, क्योंकि भारत में तो मुख्य भारत को भी जोड़ेंगे और द्वीपों को भी जोड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो भाई? सर ये अपना ये जो विवाद वाला क्षेत्र है, इसे काउंट नहीं करेंगे? विवाद में कहां तटीय क्षेत्र बन रहा है बच्चे, पानी थोड़ी वहां पर, ये तो स्थलीय सीमा लग रही है। ठीक है, हाँ अब सुनो भाई, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, सबको समझ में आए तभी आगे बढ़ूंगा। बोले से कम पढ़ लेंगे लेकिन याद हो जाए यहीं पर। देखो बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई क्या, यही है क्या, 168 किलोमीटर। सही है ना, ये बता दोगे। द्वीपों की कितनी है 1416.6 किलोमीटर। अब मैंने आपसे एक शब्द बोला कि मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई बताओ, 61 द्वीपों की बताओ, 14.16। तो क्या भारत के अंदर दोनों को ही जोड़ देंगे क्या, टोटल भारत में, टोटल भारत में दोनों को जोड़ देंगे ना। तो ये बात है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई तो वो कितनी जाएगी बच्चा, इसको और इसको जोड़ेंगे 7516.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत, 7516.6 किलोमीटर, सभी अलग अलग लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लो, बस समझा रहा हूं, अभी तो समझ में आ रहा है, यहां तक लिख लें। अब देखो भाई समझो पहले आराम से, जो भी बात बोलूंगा भारत के बारे में बोलूंगा भैया, जो भी बात बोर्ड पे लिख रहा हूं वो भारत के बारे में लिखने वाला हूं, जैसे अपना प्यारा सा भारत है, इंडिया है। अब देखो बच्चों, जो अपना प्यारा सा भारत है, इसमें पहली लाइन लिख रहा हूं बच्चों, भारत की भारत के बारे में लिख रहा हूं, मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई, कोई बता सकता है, मुख्य भारत की पूछा है। 61 किलोमीटर। वेरी गुड, सबका क्लियर है यहां पर ये क्वेश्चन। जब भी मुख्य भारत की पूछेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 61 किलोमीटर। वेरी गुड। इसके बाद ध्यान से सुनना, अब आपसे पूछेगा भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई, भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो क्या 6100 प्लस 1416 को जोड़ देंगे बच्चे, सही बात है ना। तो 7516.6 किलोमीटर। बहुत बार ऐसे होगा कि आपके पॉइंट में आंसर नहीं देगा तो 7516 भी दे सकता है, एक बार 7515 भी दे गया, लेकिन उसमें पे 16 नहीं था आंसर, तो उसके नियरेस्ट वाला मान मानना होगा कभी, ठीक है। तो यहां पर यहां तक किसी का कोई दिक्कत, चले आगे। अब सुनो, देखो भैया, अब देखिएगा अपना भारत इस तरीके से दिखता है अपन को, अरे यार इतना पूरा क्यों बन रहा है, कोई बात नहीं, जैसा अब ये काम चला। अब देखो भाई, यहां तक अपन बात कर रहे हैं, अपने तटीय सीमा की तो बात कर ली भैया, और तटीय सीमा के बाद ये मुख्य भारत की, और इधर द्वीप हो गए, द्वीप वगैरह, सही बात है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है,
ये क्या स्थलीय सीमा से लगा हुआ है क्या? बताइएगा, स्थलीय सीमा से लगा हुआ है यानी कि स्थल से लगा हुआ है बच्चे। अब देखो स्थल की बात है कि पानी से नहीं लगा हुआ, सही ना? तो यहां पर पाकिस्तान हो गया, इधर इधर चाइना हो जाएगा, नेपाल भूटान, ये सारे देशों से। तो यहां पर स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भैया? 15,200। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनना, द्वीपों की लंबाई भी पता चल गई, तटीय सीमा की लंबाई भी पता चल गई, स्थलीय सीमा की लंबाई भी पता चल गई। तो क्या अब आप भारत की कुल लंबाई ज्ञात कर सकते हो क्या? कैसे? 15,200 प्लस इसको जोड़ दो क्योंकि उन दोनों का सम तो यही है, तो 7,516.6, इन दोनों को जोड़ते हो तो 22,716.6, और ये भारत की कुल लंबाई आ चुकी है आपके सामने। समझ में आया? भारत की कुल लंबाई पूछेगा तो आंसर क्या दोगे आप? 22,716.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, 75,400 भारत के द्वीपों की कुल लंबाई, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। यहां तक क्लियर है सबका डाटा? एक बार आप इसको ऐसे मान लो, लिख लो। आपको सबको समझ में तो आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती जवाब दे रहा हूं कि नहीं समझ में आ गया आपके हैं? क्या नाम है आपका? पूजा, क्या नाम है? आरती। आरती, समझ में आ रहा है? संदीप, समझ में आ रहा है तेरे? पीछे दोनों? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में चुन चुन के पूछी जाती है भाई। कहते हैं ना, चुन चुन के बदला लेंगे। हम्म। हो गया? चले, तो मेरे साथ साथ बोलना। चलो भाई, तो मुख्य भारत की कितनी लंबाई है? 61 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? सॉरी, मुख्य भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर।
द्वीपों की, 1416 भारत की कुल तटीय सीमा की, 75 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर, और भारत की कुल लंबाई कितनी है। 22,000 यहां तक का मामला सेट है सब। चलो भैया आ जाओ, अब चलते हैं आगे। अब यहां पर मैं आप एक हेडिंग लगाने जा रहा हूं, सभी बच्चे यहां पर देखेगा भाई, देखेगा भाई, एक हेडिंग लगा रहा हूं, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के कौन से राज्य भैया, तटीय राज्य। अब देखो बच्चे, भारत के तटीय राज्य की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल लिखेंगे सब। कल मेरी तबीयत खराब हो गई, सब टोक लगाते हैं ना। मैडम आप पे कमेंट में आ गए सर। आना पड़ता है पापी पेट के लिए। देखो, भारत के तटीय राज्य, ध्यान से सुनना साथियों, अगर मैं बात करता हूं भारत का तट, क्या यही है कि भारत का तट, सही है ना, दक्षिण भारत या पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। क्या यहां पर गुजरात है क्या, सॉरी गुजरात, गुजरात ही है ना, महाराष्ट्र है, गोवा है, क्या यहां पर कर्नाटक आएगा, सही बताना, मैं गलत भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या केरल आएगा, क्या केरल है या केरल है, अच्छा वेरी गुड। तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्या यहां पर आंध्र प्रदेश आएगा, आएगा। क्या यहां पर उड़ीसा आएगा, आएगा, वेरी गुड। क्या यहां पर पश्चिमी बंगाल आएगा, वेरी गुड। क्या ये भारत का पश्चिमी भाग है क्या, क्या इधर पानी है क्या, और पानी के किनारे को घाट कहते हैं, घाट सुना होगा आपने, तालाब के पास में हम घाट बनाते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। इधर आ जाएगा पूरा का पूरा पूर्वी घाट। क्या हो जाएगा बच्चे, पूर्वी घाट। कोई दिक्कत यहां तक। मुझे एक बात बताओ कि ये अपनी तटीय सीमाएं कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। सही बात है कि नहीं है। तो अपनी तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 तटीय राज्य हो गए। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि भारत के कितने तटीय राज्य हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 तटीय राज्य हो गए। अब देखो ध्यान से सुनना, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि भारत के जो तटीय राज्य हैं इनको अपन अध्ययन की दृष्टि से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कुछ तटीय राज्य आपको पश्चिमी घाट में मिलेंगे, पश्चिमी घाट में। कौन से घाट पर मिलेंगे बच्चे, पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में आपको कितने तटीय राज्य मिल रहे हैं, कितने तटीय राज्य मिल रहे हैं, 5 तटीय राज्य। कोई दिक्कत यहां तक, आ जाओ। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में कुल कितने तटीय राज्य होंगे, 4 तटीय राज्य। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां पर प्रश्न क्या बनता है आजकल कि भैया पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं, 4 5 6, कितने 5। पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं, 4। अब फिर से ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्य को क्रम से पूछ लेता है बहुत बार। कैसे क्रम से, कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करो इनको, समझ में आ रहा है। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे नॉर्थ में आपको कौन दिखेगा बच्चे, गुजरात, गुजरात। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एमएस से समझ रहे हो महाराष्ट्र। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था, एक दिन मैंने पूरी क्लास में एमपी एमपी लिख दिया। दूसरे दिन इसी को जाकर मैंने क्या लिख दिया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। एक गुड़िया खड़ी हुई, वो बोली कि सर ये आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं कहा, क्यों, क्या हुआ, आपने कल तो एमपी लिखवाया था, आज मध्य प्रदेश कैसे लिखवाया। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे कि भैया एमपी, एमएच से मतलब महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है। ये बच्चे ये कौन करता है, ये बात है 2016 की, और 2016 के अंदर हम पढ़ा रहे थे, जब नए नए थे, 2015 में पढ़ाना स्टार्ट किया था।
उस समय पढ़ा रहा था मैं, बीएसटीसी का बेच चल रहा था। तो बीएसटीसी का जब बेच चल रहा था, उस बेच में हमने पूछा, तो वहां पर मैंने बोला कि भैया मैं भी नया हूं, तू भी नया है। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में क्या क्या आएगा बताओ? गोवा। फिर उसके बाद में कर्नाटक। फिर इसके बाद में केरल। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो बच्चे, यहां पर आ जाओ। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। फिर उसके बाद में उड़ीसा, प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर हाँ तमिलनाडु। अब सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। ये तो पता चल गया कि ये 9 राज्य हैं, 5 इधर है, 4 इधर है। 6100 कुल तटीय सीमा की लंबाई है। 6100 किलोमीटर। हाँ 6100 किलोमीटर। अब ये पूछ लेता है कि जो 6100 लग रही है वो 9 राज्य मिलाकर 6100 हो रही है, तो सबसे लंबी तटीय सीमा कौन बना रहा है? गुजरात। 1214.6 किलोमीटर, सॉरी 1214.70 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर। देखो साथियों, तो गुजरात मैक्सिमम कोस्टल बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, गुजरात की कितनी है? 1214.70। दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी है? 973.70 किलोमीटर। सबसे कम किसकी है? गोवा की। कितनी हो सकती है? 101। घर पे आते हैं ना पुप्पा जी, जीजा जी, 101। पुप्पा जी आते हैं, जीजा जी आते हैं, या तो 51 देते हैं या 101 देते हैं। नहीं दे तो फिर कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे। आजकल यूट्यूब पे नहीं आते जितने कमेंट उनके आते हैं। आते कि नहीं आते? फिर बाद में आते हैं वो, अभी नहीं आएंगे, उस टाइम तो चल जाएंगे। वो मन में इतना घात होता है, फिर बाद में आएंगे। वो दूसरी बुआ को बोलेगा, वो उसको बोलेगा, अरे गया अच्छा वहां खाई ना दिया। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, मजबूरी में देते हैं। मजबूरी, बहुत बार ऐसे होता है कि मन नहीं करता फिर भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी कितनी है भैया? 101। 101। तो सबसे ज्यादा शादी, सबसे ज्यादा गुजरात तो पता है, सबसे ज्यादा शादी ब्याह में प्रोग्राम कौन करता है? फूफा जी या जीजा जी यही करते हैं, क्योंकि ताऊ में ये रहते हैं। ससुराल में जाते हैं तो सब बैठ जाते हैं, ऐसे जाते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे जो यूं यूं, मतलब पूरे एटीट्यूड में रहते हैं ससुराल में। बोले इसे घर में वो कुछ चलती नहीं है उसकी। और थोड़ा सा नहीं पूछो ना, थोड़ा सा भी नहीं पूछो तो फिर क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये सबके घर की बात है। फूफा जी की भी, फूफा जी मतलब फूफा जी भी कोई जीजा जी तो होंगे, वो भी उनके घर पे करते हैं, इसलिए बदला हमारे से काटते हैं। फिर हम भी कहीं पे निकालेंगे। ये परंपरा है। सबका एक मौका आता है, भगवान सबको देता है। जैसे मान लो कि आज आपको आपके जीजा जी परेशान कर रहे होंगे, आते हैं कि भैया ये बना ले, वो कर ले, ये कर ले, तो आपके दिमाग में भी पूरी बातें सेट हो रही है। जब आपकी शादी होगी तो आप भी ये बदलाव वहां जाकर निकालोगे, आज यही खाना है तो यही खाना है। ठीक है, उतार लो आप, ऐसे उतार सकते हो क्या? एक बार उतार लो।